मास्टर्स का स्वागत है। ध्यान सागर के इस मंच पे मास्टर्स, मैं प्रतीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे हम यहाँ पे इस समय रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। पर उससे पहले हम 15 मिनट का ध्यान करेंगे, फिर हमारे पारायण की ओर चलेंगे नई ऊर्जाओं के साथ, है ना। पहले हम ध्यान से ऊर्जा ले लेते हैं, फिर हमें चिंतन मनन करने में आसानी होती है। चलिए, सुखासन में बैठेंगे, आनापानसति ध्यान करेंगे। पैरों को फोल्ड कर लेंगे आलती पालती मार के। जो ऊपर बैठे पैरों को क्रॉस करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे मास्टर्स। प्यार से अपनी सुंदर की कोमल सी आंखों को बंद करेंगे और अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। श्वास को अंदर लेंगे, रोके और धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास भीतर लेंगे, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे करके छोड़ते छोड़ते एक एक शरीर के अंग को रिलैक्स करते चलेंगे, शांत करते चलेंगे। कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे अपने फेफड़ों को खाली करेंगे। अब हम आनापानसति ध्यान करेंगे, जिसमें हमें अपनी एकाग्रता को अपनी श्वासों पे लेके आना है। पूरा ध्यान श्वासों पर, आने वाली श्वास से और जाने वाली श्वास से, इनके साथ एक होना है। मैं सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव परिवार को आमंत्रित करेंगे। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे। सभी ऋषि महर्षि संत शिरोमणि ब्राह्मणों को सभी को आमंत्रित करेंगे। हमारे परम प्रिय पितामह पत्री जी की चेतना को आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी की चेतना को आवाहन करेंगे। हमारे पिरामिड मास्टर्स को आवाहन करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड, एंजल वर्ल्ड, स्पिरिट गाइड्स, संभाला मास्टर्स और सभी दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करेंगे, जो इस धरती पे शरीर रूप में है और अशरीरी जो ब्रह्मांड में विचरित है। इस सुंदर शाम के समय आए, हमारे इस सत्र से जुड़े, हमारे इस स्वाध्याय के ग्रंथ के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को आवाहन करेंगे। इस रामचरितमानस के सभी पात्रों का आवाहन करेंगे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हमारे महाबली हनुमान जी और सभी पात्रों का आमंत्रित करेंगे।
पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। सोच विचार आए तो आने दीजिए मास्टर, उस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान पूरा अपनी श्वासों पर। को हम फिर ध्यान महसूस करेंगे। अयोध्या का भव्य मंदिर, इसमें हमारे प्यारे राम लला जी और उनके दर्शन को उमड़ी हुई भीड़, भक्तों की भीड़, जो जय श्री राम करते हुए आगे बढ़ रही है। हम भी उनके संग संग चलेंगे मास्टर। वहाँ की ऊर्जाओं को अपने में एकत्रित करके लेकर आएंगे और उन्हीं भक्ति में ऊर्जाओं के साथ हम भी उनकी भक्ति में डूब जाएंगे, रम जाएंगे, खो जाएंगे। उनको नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। उनकी छवि को बड़े प्यार से आंखों में बसाएंगे मास्टर। उनका वो रोज का भव्य श्रृंगार, उनकी प्यारी प्यारी आंखें, जो लगता है हर वक्त आने वाले हर एक भक्त को निहार रहे हैं। और वो प्यारी सी मुस्कान, इसे देखने से इस दुनिया के सारे सुख भूल जाएंगे। वो प्यारा सा मासूम सा चेहरा,
जिसे देख कर लगी थी बस हमारे सामने ही रहे। हम इन्हें देखे और ये हम देखते रहे। को देखने से हमारे शरीर की सारी थकान मिट जाती है, चिंताएं मिट जाती हैं, रोग शोक कुछ भी याद नहीं रहता महसूस। चलिए अब हम अयोध्या के राजमहल की ओर चलेंगे, स्वाध्याय की ओर। धीरे धीरे अपने मन को वहीं छोड़ते हुए अपने इस भौतिक तन में आएंगे, भौतिक शरीर में। खुद को महसूस करेंगे, आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, इस जगह बैठे या उस कमरे को और उस आसन को महसूस करेंगे। जब खुद को पूर्ण महसूस करे इस जगत में, तब बड़े प्यार से धीरे से अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स, और बड़े प्यार से उनके लॉक खोलेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी आंखों पे रखेंगे। और जो ऊर्जा हम वहां से लेकर आए हैं उनको अपनी आंखों के रास्ते अपने भीतर एक एक अंग में प्रवाहित करेंगे। मस्तिष्क, कान, आंख, नाक, मुंह, कंधा, हाथ, उंगलियां, छाती का आगे का भाग पूरा पेट तक, पीठ का पूरा भाग अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ, जांघ, पिंडलियां, पैरों तक ऊर्जा को फैलने देंगे मास्टर्स। जब खुद को पूर्ण महसूस करे, तब अपनी आंखों को खोलकर अपनी ऊर्जाओं को अपने चेहरे से और शरीर से स्पर्श कराते हुए एक मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। जो मास्टर ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे, और जो बाहर आ गए थोड़ा पानी पी लेंगे।
जल ग्रहण करेंगे मास्टर्स। चलिए हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। कल हमने अयोध्या कांड से 188 दोहा लिया था। हम वहीं से शुरू करेंगे। सॉरी, 77 लिया था। हाँ, दोबारा। चतुष्कर पुर सिय राम बना, कर न करो मोहि राजो। ए हित जानो मोर हित के, आपन बड़ काज सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते पिताजी स्वर्ग में है, राम जी वन में है, और मुझ पर आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? ये तो आपको समझ में आ गया है मास्टर। हम आगे चलेंगे। चौपाई पे चलेंगे। ओ सर, सरोज शरीर बाध बहु भोगा, बिनु हरो भक्ति तब जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना योग व्यर्थ है, और जीव के बिना यह देह व्यर्थ है ना मास्टर? ये आपको समझ में आ गया है। आगे चलेंगे तो लेंगे। के कई 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 सुव कुटिल मति, राम बिनुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस मोही, से उधम के राज सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। 178वां दोहा अयोध्या कांड से लिया गया है मास्टर्स। कहते हैं कई कई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। बोले मैं कई कई का पुत्र हूँ, ऐसी कुटिल बुद्धि वाली है ना। राम से विमुख होकर मैं निर्लज जैसा हूँ, पर मुझसे ही आप है ना ये मोहवश होकर सुख चाहते हैं। आगे चलेंगे। ओ कहूँ साचु सब सुनि पिता हो, चाहि धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हटि देहु तजबहि, रसा रसातल जाहि तबहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। भरत जी कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सब मेरा विश्वास सुनकर विश्वास करें कि जो धर्मशील होते हैं ना, उनको ही राजा होने का अधिकार मिलना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी उसके भार से पाताल में धस जाएगी। आगे चलेंगे मास्टर। हो मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिंह राम बासु। राम बन बासु, राय राम कहूँ कानन दीना।
बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। राम सिया राम जय जय राम। कहते मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और राम जी का वनवास हुआ। राजा ने राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को चले गए। बोलते हैं मेरे समान पाप का घर कौन होगा। मैं देखिए, मेरे कारण ही तो सीता जी राम जी को वनवास दिया गया। और राजा ने क्या किया, राम जी को तो वनवास दे दिया और खुद ने शरीर त्याग कर, मेरे से बिछड़ कर खुद स्वर्ग को चले गए हैं। आगे चलेंगे। तो मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बाद सब सुनह सचेतु। बिनि रघुबर बिलो के अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम सिया राम जय जय राम। कहते और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवस में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास कर भी ये प्राण बने हुए हैं। पर भरत जी कह रहे हैं कि अरे मैं तो कितना दुष्ट हूँ, है ना। मेरे कारण ही इतने अनर्थ बने हुए हैं, है ना। फिर भी मैं अपने पूरे होश हवास में इस घर को देखकर, इस जगत के उपहास को भी सहकर अभी तक मेरे शरीर में ये प्राण बने हुए हैं, निकलते भी नहीं है। आगे चलेंगे मास्टर। हो राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहो हृदय कठिनाई, निंदरि कुल सुजे लही बढ़ाई। सिया राम जय जय राम। कहते इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम जी के पवित्र विषय रस में आज तक नहीं है। हे लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। भरत जी कहते हैं कि देखिए इसका कारण ये मेरे प्राण ही है ना। राम जी रूपी, श्री राम रूपी पवित्र विषय जो है, रस है, इसमें आस्तिक नहीं है, मेरे को इतनी भक्ति नहीं है शायद। इसीलिए तो मैं भूमि, लालची भूमि और भोगों के ही हम ये प्राण, भरत जी ने ये प्राण शायद लालची भूमि और लालची भोगों के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, बोले ये हृदय इतना कठोर है कि मैं इनके लिए आपको क्या कहूँ कि इतना लालची और भोगों के लिए ये भूखा बैठा है, जिसने ब्रज का तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है ना। जिसने ब्रज, ब्रज बोले तो वो एक हथियार होता है, बहुत कठोर है ना। वज्र जैसा शरीर, ऐसे बोलते हैं ना, जिसका शरीर एकदम घट और टाइट अच्छे से रहता है, गठगठीला, है ना। आगे चलेंगे। दोहाया है। कारण ते कारजु कठिना, हो ही दोष नहीं मोर। पुलिस अस्ति में उपलते, लोह कराल कठोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्टर्स अयोध्या कांड से 179 दोहा लिया है। कहते हैं कार 179, बोलते कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है ना। तो बोलते कारण से कार्य कठिन हो जाते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वज्र, हड्डी से वज्र बहुत मजबूत है और पत्थर से लोहा, है ना, भयानक कठोर है, ऐसे भरत जी बता रहे हैं मास्टर्स। आगे चलेंगे चौपाई पे। हो कई कई भवतन अनुरागे, पावर प्राण अधय अभा प्राण
और सुनूंगा। आगे चलेंगे। हो लखन राम सिया कहु बनु दीना, पठाई अमरपुर पति हित कीना, लीन विधवपन अपजसु आपू, दीनेहु प्रजाहि सोखु संतापो। राम सिया राम, जय जय राम। कहते लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। अभी दोबारा से भरत जी अपनी माँ कैकेयी के बारे में बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी को तो उन्होंने वन दे दिया, है ना, पिताजी को स्वर्ग भेज के उनका कल्याण कर दिया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया और प्रजा को शोक और संताप दे दिया। मास्टर्स आगे चलेंगे हम अपनी अगली चौपाई पे। हो मोहि दीन सुख सजसु सराजू, कीन कैकेयी सब कर काजू, एहि ते मोर कहाँ अबनीका, तेहि पर दे न कहो तुम टीका। सिया राम, जय जय राम। कहते और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हो। कहते हैं देखिए, कैकेयी ने मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज भी दे दिया, है ना, सभी का काम उसने बना दिया, पर इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा, के है ना, उस पर भी आप लोग और अभी भी मुझे राज तिलक देने को कहते हो, क्योंकि कैकेयी ने तो मुझे राज्य दे दिलवा ही दिया ना पिताजी से कहकर, तभी तो राम जी को वनवास मिला। तो फिर अभी राज तिलक की क्या जरूरत है, राज तो मेरा हो चुका है। आगे चलेंगे मास्टर। हो कई जठर जनमी जग माही, यह मोही कहाँ कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब बिदहि बनाई, प्रजा पाँच कत करु सहाई। सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है, मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। बोले देखिए, कैकेयी से जन्म लिया, उसने मुझे राज्य दिला दिया, है ना, तो कुछ भी इसमें अनुचित तो है नहीं, विधाता ने भी उसका साथ देकर जो उसने चाहा वैसा विधि बना दिया, है ना, फिर अभी प्रजा और पंच लोग आप लोग मेरी सहायता क्यों करना चाह रहे हो। दोहा लेंगे मास्टर्स। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बिछिमार, ते ही पिया इस बारुनि कहो, काह उपचार सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 180 दोहा लिया है, 180। कहते जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। भरत जी कहते हैं जिसको पहले तो कुग्रह, खराब ग्रह लगे हो, अथवा कोई पिशाच उसके अंदर बैठा हो, है ना, या कोई वायु रोग से बहुत पीड़ित हुआ हो, किसी को उसी को बिच्छू अगर डंक मार दे, उसको यदि ऊपर से आप मदिरा पिला दिया जाए तो कहिए इसका कैसा इलाज है। इतना सारा है इसमें, तो फिर इसका इलाज कैसे करेंगे आप, ऐसे वो पूछ रहे हैं। आगे चलेंगे। हो कई कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनि मोहि विधि बाधि बढ़ाई। सिया राम, जय जय राम। कहते कैकेयी के लड़के के लिए
संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। बोलते देखो, कैकेयी के पुत्र के रूप में संसार में मुझे जो कुछ योग्य था, सब कुछ विधाता ने मुझे दे दिया। लेकिन दशरथ जी के पुत्र और राम जी के छोटे भाई होने की बड़ाई तो मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी, है ना। मैं उनके कुछ काम नहीं आया, इस बढ़ाई के कुछ काम नहीं आया। आगे चलेंगे। हो तुम सब का कड़ा बन टीका, राय रजाय सु सब कहानी का, उतरु देहु के ही बीधि के ही, कहु सुखेन जथा रुचि जेही। राम सिया राम, जय जय राम। कहते आप सब लोग भी मुझे टीका काटने के लिए कह रहे हैं। मतलब राज तिलक, है ना। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो, आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। बोले देखो, आप सब मुझे राज तिलक करने के लिए कह रहे हो, है ना। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, पर मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं? क्योंकि आपको मालूम है, जैसे कैकेयी के पुत्र होने के कारण उनको अपयश का भय सता रहा था। बोले किस, अभी जितने लोग उतनी बातें, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, मैं अगर वो राजगद्दी पे बैठूंगा, है ना, उनकी सोच ऐसी थी, तो इसके लिए मैं क्या करूं, है ना। तो बोलते हैं कि गद्दी पे मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन फिर लोगों के किस किस के मुंह को मैं किस किस के उत्तर प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसे रुचि हो, आप लोग सुख पूर्वक वही कहे, है ना। आगे चलेंगे। हो मोहित कुमातु समेत बिहाई, कहु कही के न भलाई, मो बिनु को सच राचर माही, जेहि सिया राम प्राण प्रिय नाही। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। देखो, कहते हैं मेरी कुमाता कैकेयी ने मुझे छोड़कर बाकी सब कौन मुझे अच्छा कहेगा। सिर्फ अपनी माँ कैकेयी ही मुझे अच्छा कहेगी, है ना, उसके लिए मैं अच्छा हूँ। लेकिन अगर मैं राज तिलक करवा लिया तो लोग मुझे ये अच्छा नहीं बोलेंगे, ये काम अच्छा नहीं किया कहेंगे, है ना। इस जड़ चेतन जगत कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। बोले इस जगत में जो जड़ चेतन जगत है, इसमें ऐसा कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों से प्यारे न हो। आगे चलेंगे। हो परम हानि सब कहाँ बढ़लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू, संत्यशील प्रेत आहू, सुबह उचित सब जो कछु काहू। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। भरत जी कहते हैं कि जो मेरे लिए जो परम हानि है ना, उसी में आप लोगों को सुख दिख रहा है। आपको सबको उसमें बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरे तो बुरे दिन हैं, मैं ये अपना दोष किससे जाकर कहूँ। आप सब कहते हो ये उचित ही है, लेकिन लोग संशयशील प्रेम, आप है ना, ये सब लोग और संशयशील के प्रेम के वश होकर मुझसे सब कह रहे हैं। मुझे पता है कि अंदर तो किसी का भी मन मुझे राज्य देने का नहीं है। दोहा लेंगे मस्त। हो राम मातु सुटी, नहीं, दोहा। राम मातु
सॉरी, एक और चौपाई और है। हो परमहानि सब कह बड़लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस आहू, सुब्रय उचित सब जो कछु काहू। राम सिया राम, जय जय राम। अच्छा वही था, सॉरी। कहते जो परम हानि है उसी में सबको लाभ दिख रहा है ना। दोहा लेंगे। राम मातु छुटी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी, कहे सुभाय स्नेह बस मोरी, दीनता देखी सियापति रामचंद्र जी की जय। पर पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड से 101 एक, अरे आ ही नहीं रहा, 181 दोहा लिया। कहते रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। भरत जी कहते हैं राम जी की माता भी उनके जैसी सरल हृदय की है, इसलिए उनको मेरे पे विशेष प्रेम है और उनकी दीनता यही है कि इसीलिए वो स्नेहवश ऐसा कह रही है। आगे चलेंगे। हो गुरु विवेक सागर जग, हो गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिनहि बिसव कर बदन समाना, मौका तिलक साज सज सो, भय विविध विमुख विमुख सब कोहू। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं गुरु जी के आज्ञा के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं, है ना। कहते हैं विधाता के विपरीत होने के कारण सभी कुछ विपरीत हो जाता है, ये सत्य है। ऐसे भरत जी कह रहे हैं कि गुरु जी भी ज्ञान के समुद्र है, लेकिन सारा जगत जानता है कि जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे बेर के समान है, वो मेरे लिए राज तिलक मांग रहे हैं। आगे चलेंगे। हो परिहरि राम सिय जग माही, हो न कही मोर मत नाही, सो में सनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। सिया राम, जय जय राम। कहते रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और कहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही होता है। देखिए कितना अच्छे से बताया है कि रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर जगत में कोई नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है ना। उनको पता है कि मेरी सम्मति नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दो तो बाकी सब मुझे दोषी मानेंगे। और सुखपूर्वक मैं सुनूंगा और सहूंगा, उसे मुझे सुखपूर्वक सुनना और सहना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है ना, अंत में वहां कीचड़ बनता ही बनता है। आगे चलेंगे। क्योंकि पानी और मिट्टी जहाँ जमा होती वहां कीचड़ बनता है ना। तो बोले जहाँ मिट्टी है उस पर अगर पानी रहेगा तो कीचड़ ही बनने वाला है। आगे चलेंगे। ओ डरू न मोहि जग कहे कि पोचू, परलोक कहु कर नहीं न सोचू, एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लागी भे सिया राम दुखारी। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावनल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री राम जी सीता जी दुखी हुए हैं। बोले मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है ना,
इस जगत का भी कोई डर नहीं है और ना ही मुझे परलोक की कोई चिंता है कि माँ मुझे क्या सजा मिलेगी। पर मेरे अंदर एक दुख का दानवल, मीन्स वो आग बोलते हैं ना, आग दानवल बोलते हैं, दावनल। तो बोले वो दुख की आग धधक रही है, जिसके कारण सीता जी और राम जी को दुख मिला है। आगे चलेंगे। ओ जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहाँ पछिताऊ अभागी। राम सिया राम जय जय राम। कहते जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा, झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। ये तो समझ गए मास्टर। आगे चलेंगे, दोहा लेंगे। आपनि दारुण दीनता कहो, सब ही सिरो नाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जय के जरनी न जाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने राम अयोध्या कांड से 182 वाला दोहा लिया है, 182। कहते सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जीव के रघुबीर बिन बूझा। एक ही आंक इही मन माही, प्रात काल चले हो प्रभु पाही। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु राम जी के पास चल दूं, है ना। कहते बस एक ही मन में निश्चय है कि अभी प्रातःकाल होते ही मैं राम जी के पास चला जाऊं। आगे चलेंगे। ओ यद्यपि मैं अनभल अपर ओ यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब की रही कृपा विशेषी। सिया राम जय जय राम। कहते यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। भरत जी कहते हैं कि अगर मैं बहुत बुरा हूँ या अपराधी हूँ, तो मैं राम जी के, अगर मेरे इस कारण ये ऐसे उपद्रव मचे हैं, तो भी मैं राम जी के शरण में जाऊंगा, उनके सम्मुख। वो देखकर वो मेरे अपराध को क्षमा करके अपनी कृपा मुझ पे जरूर रखेंगे। आगे चलेंगे। हो शील सकुच सुचि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराओ। अरिहुक अनभल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। सिया राम जय जय राम। कहते रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। राम जी कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उन्हीं का बच्चा और उन्हीं का बच्चा हूँ, है ना। अ, भरत जी कहते हैं राम जी शील और संकट एकदम सरल स्वभाव के कृपालु है ना। तो अगर मैं शत्रु भी अनिष्ट, मैंने कुछ भी अनिष्ट नहीं किया है, यद्यपि मैं टेढ़ा भी हूं, तो अपना बच्चा समझकर वो मुझे माफ जरूर कर देंगे। आगे चलेंगे। हो तुम पे पांच मोर भल मानी, आयुष आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनी बिनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी।
सिया राम जय जय राम। कहते आप पांच सब लोग भी इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर राम जी राजधानी को लौट आवे। कहते आप सब पंच जो है इसमें मेरा कल्याण मानकर अपनी सुंदर वाणी से मुझे ये आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विनती सुनकर राम जी वापस अपने राजधानी को लौट आवे। दोहा लेंगे मास्टर। ओ जदपि जन्मु कुमातु ते, मैं सुटु सदा सदोष। आपन जानि न त्याग गही, मोहि रघुबर बरोस। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड से हमने 183 दोहा लिया है, 183। कहते यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ भरत बचन सब का प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबिज सुनत जनु जागे। सिया राम जय जय राम। कहते भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे राम जी के ही प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए हैं। श्री राम वियोग रूपी भीषण विशेष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। बोलते भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, है ना। सबको राम जी के प्रेम से है और उनको ऐसे लगा कि जैसे है ना बीज सहित मंत्र, जो बीज मंत्र होते हैं ना, उनको सुनते ही जागृत हो जाते हैं। मंत्र जो बीज होते हैं उनको सुनते, उसी तरह सभी अपने इसमें चेतन में जाग उठे। आगे चलेंगे। ओ मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत कही सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। सिया राम जय जय राम। कहते माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर राम जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति है ना। मास्टर्स कहते हैं माता मंत्री गुरु नगर के सभी लोग भरत जी की वाणी को सराह सराह कर कहते हैं कि आप राम जी के शरीर के साक्षात प्रेम रूपी मूर्ति हो। आगे चलेंगे। हो तात भरत अस काहे न कहो, प्राण समान राम प्रिय आहू। जो पावरु अपनी जड़ ताई, तुम ही सगाई मातु कुटिलाई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं तात भरत, अब ऐसा क्यों न कहे कि राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। बोलते हैं भरत, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, राम जी आपको प्राणों के समान प्यारे हैं, पर जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर कोई वो नीच ही होगा जो आप पर है ना ऐसी संदेह करेगा, जो आपकी माता की कुटिलता को आंक कर आप पे संदेह करेगा ना। आगे चलेंगे। हो सो सुत कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलप सत नर कनिकेता। अहि अद अवगुण नहीं मन गाही, हरई गरल दुख दारिद्र दाई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांपों के पाप और अवगुणों के मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती हैं और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती हैं। मास्टर्स कहते हैं वह दुष्ट करोड़ पुरखों सहित मीन्स अपने जो एंसेस्टर होते हैं, जो पूर्वज, उनके सहित 100 कल्पों तक नरक नरक में निवास करेगा, है ना।
ऐसे कह रहे हैं कि जो दुख तथा दरिद्र को बस जो है ना वह विशेष हर लेती है, जो मणि है ना वो विष को हर लेती है और अपने दुख तथा दरिद्र को भस्म कर देती है। दोहा लेंगे। अवसि चलय बन राम जहाँ भरत मंत्र बल कीन शोक सिंधु बढ़त सब ही तुम अवलंबनो दीन सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 184 दोहा लिया है, 184। कहते हैं भरत जी वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी है। अपने बहुत अच्छी सलाह विचारी, शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दे दिया। है ना मास्टर? सभी एकदम तैयार हो गए, राजी हो गए और बोले आपने बहुत अच्छा सोचा है, राम जी को लेने के लिए चलते हैं। आगे चलेंगे। हो भा सबके मन मोदु न थोरा जनु गण दुनी सुनी चातक मोरा चलत प्रात लखी नर नउनी के भरतु प्राण प्रिय भे सभी के राम सिया राम जय जय राम। कहते सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो जाते हैं। है ना? दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। बोले सबके मन में एकदम बहुत आनंद हो गया ये सुन के हमको राम जी को लेने जाना है ना? बोले मानो ऐसे लग रहा था मेघों की गर्जना सुनकर मोर के मन में, चातक के मन में जैसे आनंद उमड़ता है ना, उसी तरह सभी लोग के मन में आनंद उमड़ने लगा कि चलने का दूसरे दिन चलने का सुबह प्रातःकाल चढ़ने का जैसे ही निर्णय लिया गया, उनको सभी को भरत जी प्राण से भी प्रिय हो गए। आगे चलेंगे। हो मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई चले सकल घर विदा कराई धन्य भरत जीवनो जग माही सीलु सने हो सारथ जाही सिया राम जय जय राम। कहते मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कर कहते हुए वे उनके स्नेह की सराहना करते जाते हैं। मास्टर्स आगे चलेंगे, समझ में आ गया? हो कहि परस पर भाबड़ काजू सकल चले कर साज ही साजू जेहि राख ही रहु घर रखवारी सो जनय जनु गर दिनी मारी सिया राम जय जय राम। कहते आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वह समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। है ना मास्टर्स? कहते आपस में सभी कहने लगे अरे बहुत अच्छा काम हुआ, चलो चलो अपन तैयारी करते हैं, राम जी से मिलने जाना है। अभी किसी को बोले कि तू घर में रह जा, तू आज घर की रखवाली कर, उसको लगता था जैसे कि अरे मेरी तो बस गर्दन मारी गई, मुझे राम जी के दर्शन नहीं होंगे। आगे चलिए। को कह रहन कह नहीं काहू हो को कारण कही नहीं काहू को न चाहे जग जीवन लाहू सिया राम जय जय राम। कहते कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। है ना? कोई भी कहते हैं भाई कोई रहेगा नहीं, सब चलते हैं, क्योंकि जगत में जीवन में लाभ कौन नहीं लेना चाहेगा। दोहा आया है। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सहद मातु पितु भाई सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड से हमने 185 दोहा लिया है, 185 मास्टर्स। कहते हैं वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए,
जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। बोले संपत्ति, घर, सुख, मित्र जो भी है सब कुछ जल जाए अगर हम हंसते हंसते उनके सम्मुख डाल देंगे, क्योंकि उनके दर्शन की प्रसन्नता किसको नहीं चाहिए। आगे चलेंगे। हो घर घर सजाहि पाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारु, नगरी बाजी गज भवन भंडारू। राम सिया राम जय जय राम। कहते घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर के घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि, कहते घर घर में लोग अनेक प्रकार की सवारियां खुद के लिए तैयार कर रहे हैं। सबके मन में बड़ा हर्ष है कि कब सवेरा और कब जाके सभी राम जी के दर्शन करे। भरत जी ने भी घर जाकर नगर के घोड़े, हाथी, महल, खजाने आदि को क्या किया, आगे सुनेंगे, पढ़ेंगे मस्त। हो संपत्ति सब रघुपति को आही, जो बिनु जतन चलो तजि ताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सिया राम जय जय राम। कहते सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। कहते सारी संपत्ति तो रघुनाथ जी की है, यदि इसकी रक्षा की कोई व्यवस्था किए बिना मैं ऐसे ही छोड़कर चला जाऊं और पीछे से कुछ चोरी वोरी हो जाए, मतलब उनके मन में ऐसे आ रहा है, तो इसका परिणाम भलाई नहीं होगा, है ना। क्योंकि स्वामी से द्रोह करना पाप पाप का सबसे बड़ा श्रेष्ठ शिरोमणि कहलाता है। आगे चलेंगे मास्टर। हो करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे न कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सिया राम जय जय राम। कहते सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया जो कभी सपने में भी अपने धर्म से नहीं डिगते, है ना मास्टर्स। कहते सेवक वही जो स्वामी के हित को चाहे, चाहे लोग कितना भी करोड़ उसको दोष दे दे, पर वो पहले अपने स्वामी का हित देखेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने ऐसे सेवकों को बुलवाया मास्टर, जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं डिगेंगे। एकदम विश्वास, जिसपे बहुत गहरा विश्वास किया जाए, ऐसे सेवकों को बुलवाया। कहते हैं ओ कही सब मरमु धर्मु भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करि सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। सिया राम जय जय राम। कहते भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। बोले भरत जी ने विश्वास वाले लोगों को बुलाया, उनको सब भेद समझा दिया कि कहीं पे क्या रखा हुआ है, और अपना उत्तम धर्म बतलाया, और जिसको जो योग्य काम था वो सौंप दिया, और अपनी सारी व्यवस्था करके वो अपनी माता, राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। मास्टर्स दोहा लेंगे। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बन मन पालिके सजन, सुखासन जान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 186 दोहा लिया है, 186। कहते स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को अर्ता दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करके
तथा सुखासन यान मतलब सुखपाल सजाने के लिए कहा, है ना। कहते हैं स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले जो भरत जी है, सब माताओं को आती देख दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने को तथा सुखासन यानी सुख में सुख पल जिसमें उनको सुख लगे ऐसे पालकियों को सजाया गया। मास्टर्स, हम आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे। कल हम आगे की कथा सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो जूम से यूट्यूब से जुड़ते हैं, हमको सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। राम राम सभी को, राम राम। जी मास्टर्स, हम अभी अपना राम स्तुति करके यहाँ पे विराम देंगे अपनी वाणी को। चलिए हाथ जोड़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम् अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम् मन जाहिरा चहुमलहु सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जान तरावरो एहि बाति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल मंगन फरकन लागे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनी हरो विषम भव पीर सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मास्टर, हम आज के आनंद की जय कल बोलेंगे जब भरत जी राम जी से मिलेंगे, है ना। अभी ये दुख का समय चल रहा है इसलिए हम आनंद नहीं मना सकते। जी अभिलाषा जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, राम राम। राम। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत नहीं ठीक है 2 दिन से। क्या हो गया? अरे बहुत पेट में जल रहा है, पेट लग रहा है ना कि आग लगा हुआ पेट में। हाथ में सूजन आ गए, हाथ भर चलते हैं ना तो यहाँ हम्म। देखिए हाथ में सूजन आ गया, पूरा हाथ में सूजन आया हुआ है। हम्म। तो दर्द है हाथ में पेट भी पे? है। अब पेट में जल रहा है, लगता है आग लग गया मेरा पेट में। तो नींबू आप है पानी। ना वो, नहीं नहीं, वो नेपकिन होता है ना, छोटा सा नेपकिन, हाँ, उसको गीला करके उसको पेट पे रख के सो जाए। देखते हैं। नींबू पानी सुबह पी रहे तक। हैं। नींबू पानी गोल इसमें दवाई कड़ा खा गए, समझे, हाथ में दर्द था ना, लगता है कड़ा दवाई हाँ, दवाई खाने के बाद मच रहा हाँ, तो आप वो करिए, पेट पे है ना वो नेपकिन रखिए, रामदेव बाबा बताते हैं
के वो रखने से पेट की ठंडक मिल जाती है तुरंत ही। जाते है ना, रहते गीला हैं। कपड़ा, गीला हाँ, कपड़ा है ना। हाँ, जाते मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मास्टर्स का, जो हमारे थैंक साथ जूम से और यहाँ जूम से यूट्यूब से जुड़ते हैं। यूट्यूब और जूम से जो जुड़ते हैं मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। रात को 9 बजे रामेश्वरी जी ध्यान लेंगे, माता कामाख्या का। आप हो सके तो सभी जरूर से जुड़िएगा। कल हम 6 बजे दोबारा से मिलेंगे और राम जी से मिलने चलेंगे, भरत जी के साथ और सभी के साथ, है ना। हाँ, चलिए, आपका ख्याल रखिएगा, राम जी सब ठीक कर देंगे कल तक आपको। हाँ मैम, ठीक हो जाए, सारा हो काम जाएगा, करना। सही है, सही है। चलिए, राम राम। राम राम मैम। एंड करते हैं, है ना।